गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मनोहर रे चैप्टर 10th क्लास का 8.A चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और मैंने इसके दो या तीन वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें एंड इन वीडियोस को देखने के बाद इनके नोट्स बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ दीज वीडियोज़। आप इनका बहुत ही अच्छा यूज़ कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.A मनोहर रे मैथ क्लास 10th। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो अब हम लोग देखेंगे क्लास 10th मनोहर रे मैथ की एक्सरसाइज, त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज 8.A। और इसके 3 क्वेश्चन तक मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बता दिया है और अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है और भुजा AB 26 है, AC 10 है और BC 24 हो तो हमको sin A, tan B और cos A के मान बताने हैं। तो हम लोग इस तरह एक ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज का ट्रायंगल बना लेंगे जिसका हमारा C समकोण होगा तो B पॉइंट मैं यहाँ ले लूँगा और A हमारा ये आ जाएगा A। अब हमको AB 26 दिया है और AC हमको 10 दिया है और BC हमको 24, तीनों चीज़ें दी हैं। और अगर नहीं भी दी होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड कर लेते। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि 24 और 10 का पेयर 26 ही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो हमको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, sin B और tan B। तो sin B मैंने लिख लिया, अब tan B लिख लेंगे। tan B के बाद हमको फाइंड करना है cos A, तो cos A भी लिख लिया हमने। अब हम लोग माय डियर फ्रेंड्स इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। sin B, तो बेटा ये B और A का मतलब क्या होता है, sin, cos और tan के साथ। B का मतलब होता है थीटा या कोण से ही ये जो B और A है ना, ये हमको कोण दर्शाते हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ L फॉर लंब और K फॉर कर्ण, या इसको आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब एंड हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण और बेस मीन्स होता है आधार। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए L बटे K लिख रहा हूँ। ओके, सो लंब बटे कर्ण। और tan बराबर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, tan बराबर होता है, अगर आपको मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, लाल बटे कक्का से हम लोग देख सकते हैं, लाल बटे कक्का से tan होता है sin cos tan। तो ये tan हो गया तो tan क्या होगा, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ tan पे लिख लेंगे लंब बटे आधार। और cos क्या होगा, cos चाहे आप ऐसे देख लीजिए आप याद कर लीजिए, आधार बटे कर्ण। तो cos क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आधार बटे कर्ण। अब हमने लिख लिया, अब बस हमको वैल्यू रख देनी है। तो साइन बी कोण से देखिए, B आपका ये पॉइंट है तो B से आप देखिए लंब बटे कर्ण। तो लंब मैंने क्या बताया था, अगर आप जिस भुजा पर या जिस कोण पर बैठे हैं उसके जो सामने आपकी आंखों के सामने जो भुजा होगी वो आपका लंब होगी और जिस पे आप बैठे होंगे वो आपका आधार होगी। और कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण त्रिभुज की सबसे भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पर 26 है तो लंब हमारा क्या आ जाएगा 10, और ये है क्या, AC भुजा है ना, लंब क्या है AC और कर्ण क्या है AB। तो हमने कर्ण लिख लिया AB। अब इनकी वैल्यू रख दी, AC क्या है 10 और कर्ण हमारा AB क्या है 26, तो ये 10/26 आ गया, हो गया। tan B, अब यहाँ B से tan का देखना है, लंब बटे आधार। लंब क्या है AC और आधार क्या है माय डियर फ्रेंड्स BC, तो यहाँ BC लिख दिया। अब इनकी वैल्यू रख दो, AC की वैल्यू क्या है 10 एंड BC की वैल्यू क्या है 24। इसके बाद cos A बच्चा है, cos A, तो A पॉइंट बच्चों यहाँ पर है ये, और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर अगर आप इसको मैं आपको यहाँ पर बिठा दूँ तो आधार यहाँ से क्या होगा, जिस पर आपके पैर रखे होंगे तो इस पे ही आप बैठोगे तो ये आधार हो जाएगा आपके लिए, और कर्ण आपका चेंज नहीं होगा तो कर्ण 26 ही रहेगा। तो अगर हमको आधार बटे कर्ण चाहिए तो A पॉइंट से cos A के लिए आपका आधार क्या होगा, आधार होगा आपका AC और कर्ण होगा आपका AB। कर्ण चेंज नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो AC/AB यानी AC क्या होगा बच्चों 10
और ए बी क्या होगा 26। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से सबकी वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। अब माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, देखिए क्वेश्चन 5 हमारा कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में हमारा कौन सा कोण समकोण था, फिर से देख लेंगे हम लोग। 5th में बी समकोण है, तो अगर बी समकोण हो गया ये वाला, तो मैं ए को यहाँ पॉइंट कर लेता हूँ और सी यहाँ पॉइंट कर लूँगा, तो ये हमारा बन गया त्रिभुज। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन 5th में ए बी सी में बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब है कि ए बी और बी सी क्या है, बराबर हैं और है कितने 1 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। और ए सी √2 है, ए सी क्या है √2। तो ए बी और बी सी क्या होगी 1, तो हम लिख देते हैं ए बी हमारी क्या है 1 और बी सी क्या है 1 और ए सी क्या है माय डियर फ्रेंड्स √2। आपको तीनों साइड देखी तो आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन ए और टेन सी के मान निकालने हैं, साइन ए और टेन सी। तो हम फिर से यहीं पर लिख लेंगे, साइन ए को ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर टेन सी लिख लेंगे, साइन ए और टेन सी। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो ए और सी बच्चों क्या हैं, यहाँ पर हमने क्या बताया था, ए और सी का मतलब होता है कोण। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लेकिन हमको यहाँ से ये ध्यान देना है कि ए पॉइंट से यानी ए कोण ए से और कोण सी से मान निकालने हैं। तो ए हमारा कहाँ, ये है ए, मैंने यहाँ पर आपको बिठा दिया। अब साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से मैंने बताया अगर आप यहाँ बैठे हैं तो लंब कहाँ होगा, जो भुजा आपकी आंखों से आपको सीधे दिखाई देगी, यानी ये वाली भुजा क्या होगी बी सी क्या होगी आपकी लंब, और कर्ण भुजा होती है जो सबसे बड़ी होती है वो हो जाएगी आपकी ए सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, बी सी क्या है, बी सी है आपके पास 1 और ए सी क्या है, ए सी आपके पास √2 है। बस देखिए कितनी इजीली आंसर आ गया, टेन सी। अब बेटा सी पॉइंट पर आ जाइए और सी पॉइंट पर आने के बाद आपको देखना है लंब बटे आधार फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, आप जहाँ बैठे हैं और आप सीधे सामने देखिए तो जो भुजा आपको दिखाई देगी वो क्या होगी, वो लंब होगी। तो ये ए बी क्या हो जाएगा हमारा लंब, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी। और आधार क्या होगा, जिस पर आपके पैर होंगे, तो ये आपका आधार हो गया बी सी। तो यहाँ बी सी लिख लिया। अब बच्चों इसकी वैल्यू रख दीजिए, ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1, ए बी की वैल्यू 1 है और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू भी 1 है। तो ए बी और ए सी दो, ए बी और बी सी यानी ए बी और बी सी क्या है 1। तो आप देखिए 1 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो बच्चों बस हमने आंसर निकाल दिया, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए कितनी इजीली हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। पी क्यू आर में बना लीजिए एक त्रिभुज और जिसका क्यू समकोण होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 करते हैं और एक हमने बनाया त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया और जिसका कौन सा कोण समकोण होना चाहिए, क्यू समकोण हो गया। तो पी मैं यहाँ नाम दे देता हूँ और आर ये दे दूंगा और क्यू हमारा ये हो जाएगा जो कि हमारा 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद हमको देखना है, हमको क्या कहा गया है कि पी क्यू आर में क्यू समकोण है और पी क्यू की वैल्यू 4 और क्यू आर 3 है। तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3 और क्यू आर क्या है 4। तो 3 4 कितना होता है 5। आपको मैंने ट्रिक याद करा रखी है, करीब 5 से 6 याद कराए थे और उतने में ही आपका ये पाइथागोरस या त्रिकोणमिति में घूमता रहता है। तो 3 4 5 ही होता है। अगर 3 आपका बेस है, 4 आपका परपेंडिकुलर है, या आपका 3 परपेंडिकुलर है 4 बेस है, तो बट हाइपोटेनियस 5 ही होगी हमेशा। इतना करने के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने हमसे 3 क्वेश्चन किए हैं, एक कॉस पी टेन पी कॉस आर, कॉस पी टेन पी एंड कॉस आर। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस पी एंड उसके बाद लिखेंगे टेन पी और टेन पी के बाद हमारे पास क्या था कॉस आर। तो हमने लिख दिया कॉस आर,
यहाँ पर हमने लिख लिया cos r। अब बच्चों बहुत ही आसानी से आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? cos बराबर क्या होता है? अब तक आपको लाल बटे कक्का लर्न हो गया होगा, लाल बटे कक्का। तो cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। tan क्या होता है बच्चों? tan होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। और cos r है बच्चों, होगा तो आपका आधार बटे कर्ण ही, लेकिन ये r पॉइंट से होगा, r कोण से होगा। अब इनकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos p, सबसे पहले आपको p से देखना है, तो मैंने आपको p पे बिठा दिया। देखिए कितनी आसानी से आप इनके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको p पे बिठा दिया और p से आप देखिए क्या निकालना है? आधार बटे कर्ण। तो जिस पे आप बैठे होंगे वही आपकी आधार होगी, और आधार क्या है? PQ। तो यहाँ पर PQ लिख दिया जाएगा। और कर्ण हमारा क्या है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा यानी PR। इतना लिखने के बाद इसकी वैल्यू रख दीजिए। PQ आपके पास 3 है और PR आपके पास 5 है। एंड फिनिश। tan P, अब tan का मान लिख लीजिए जो कि लंब बटे आधार है। tan P बराबर क्या है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर P पर आप बैठ गए, और लंब क्या होगा? जो आपकी आंखों के सामने भुजा है। तो लंब क्या है? QR। तो लंब आपकी हो गई QR। एंड आधार वही होगा आप जिस पर बैठे हैं, तो PQ आपका आधार हो गया। अब इस पर आपको वैल्यू रख देनी है। तो QR की वैल्यू क्या है? 4। एंड PQ की वैल्यू क्या है? 3। तो इसकी भी देखिए वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है? cos r निकालना है। तो देखिए cos r कैसे निकलेगा? अब आपको r पे आना होगा, आपको r पे बिठा दिया। तो अगर आप यहाँ बैठें तो बच्चों आपके पैर इस पे हैं, तो ये आपका बेस हो जाएगा। और सामने आपको कौन सी साइड दिखाई दे रही है? PQ, ये आपके लिए लंब हो जाएगा। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? आधार बटे कर्ण। तो आधार मैंने आपको बताया QR आपके लिए आधार है R पॉइंट से, एंड कर्ण कभी नहीं बदलता, तो कर्ण हमारा PR होगा। अब इनके मान आप रख दीजिए। QR की वैल्यू क्या है? QR की वैल्यू है 4। एंड PR की वैल्यू क्या है? 5। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इनको सॉल्व कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इनको ज़रूर सॉल्व करिए, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि उन सबका भला हो सके। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको पूरी मनोहर रे क्लास 10th का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरे क्वेश्चन समझाऊंगा। सो इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।